सभी पेरेंट्स को मैं डीएलएफ केयर्स की टीम की ओर से सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो ओरिएंटेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें हम आपके साथ क्या बताने जा रहे हैं। इस वर्ष जो पॉलिसी है स्कॉलरशिप की, वो काफी उसमें बदलाव हुए हैं। तो ये जो बदलाव हुए हैं उन सभी की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। उसके बाद क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी बताया जाएगा। पहले हम आप लोगों से बिल मांगते थे, वो सब चीजें बदल गई हैं और बिल सभी चीजें अपलोड करी जाएंगी पोर्टल वेबसाइट पे। हम वो भी आपको समझाएंगे कि ये आपने बिल्स कैसे अपलोड करने हैं। तो सभी से निवेदन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब बिल अपलोड हो जाएंगे तो जो स्कॉलरशिप है वो आप सभी को डिस्पर्स करी जाएगी। अब ये डिस्पर्सल्स भी कैसे होंगे, कितना अमाउंट आएगा, उस सब की भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कोई भी चीज दोहराई नहीं जाएगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई प्रश्न या कोई भी एस्पेक्ट पॉलिसी का समझ में नहीं आता है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपने अपने जो आपके काउंसलर्स हैं बच्चों के, उनसे संपर्क कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बकायदा आज के प्रोग्राम की आपके साथ शेयर करी जाएगी। 4:30 बजे भी हम एक वेबिनार करने जा रहे हैं, सेम टू सेम। आपसे रिक्वेस्ट है जो इस वाले सेशन में है वो 4:30 बजे नहीं ज्वाइन करेंगे। आई एम हैंडिंग ओवर टू तानिया, सॉरी प्रतिष्ठा मैम। प्रतिष्ठा प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको डिसबर्सल्स 2022-23 से जुड़ी पॉलिसी में चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। इस साल बिल्स की हार्ड कॉपीज फाउंडेशन में जमा नहीं की जाएंगी। दूसरी अहम बात, जितने भी बच्चे हमारे डीएलएफ केस एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को काउंसलर्स द्वारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर किए जाएंगे। यानी कि डीएलएफ केयर्स की वेबसाइट पर सभी बच्चों के इंडिविजुअल स्टूडेंट पोर्टल जो बने हैं उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपको आने वाले दिनों में शेयर किया जाएगा। सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे नॉन पार्टनर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, यानी कि वो स्कूल्स जिनके लिए बच्चों की फीस की पेमेंट पेरेंट्स खुद कर रहे हैं, उन सभी को सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है स्कूल के बिल्स या रसीद की इस स्टूडेंट पोर्टल पर। ध्यान रखिएगा कि जितने भी रसीदें या फी के बिल्स आप अपलोड करेंगे वो अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स होने चाहिए। पुराने कोई भी बिल एक्सेप्ट नहीं होंगे। एक अहम बात, जब भी आप ऑनलाइन इन बिल्स की फोटो को अपलोड करेंगे, चाहे वो फोटो की फॉर्मेट में हो या पीडीएफ बनाकर आप अपलोड करें, कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि वो बिल्कुल क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। दूसरा, उस पर स्कूल का पूरा नाम लिखा होना चाहिए और प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। तीसरा, डेट ऑफ पेमेंट बिना डेट लिखे गए बिल्स या रसीदों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और चौथा, हर बिल या रसीद स्कूल द्वारा स्टैम्प्ड या साइन होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखें कि बिना स्टैम्प साइन के जितनी भी रसीदें होंगी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अपलोड करते वक्त ध्यान दें कि आप बिल्कुल सही फोटो या सही पीडीएफ ही अपलोड करें। नेक्स्ट प्लीज। जितनी भी फोटोज ब्लर होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। मैं दोहराती हूं, यदि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो या पीडीएफ ब्लर होगी तो उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप अपनी सॉफ्ट कॉपी बिल या रसीदों की अपलोड कर देंगे
तो उसके साथ साथ एक इनवॉइस डिटेल्स का कॉलम भी आता है। उसमें पूछे गए कुछ प्रश्नों के लिए पेरेंट्स को टाइप करके उसमें एंट्रीज भरनी होंगी। अभी हम आपको इसी ओरिएंटेशन में दिखाएंगे कि ये दोनों किस तरीके से भरे जाएंगे। जो बच्चे हमारे पार्टनर स्कूल्स में पढ़ते हैं, यानी कि रिज वैली, समरफील्ड, शिशु कल्याण, सरस्वती बाल मंदिर, एसबीएम स्कूल दिल्ली, आरबीएसएम, द पाइन क्रेस्ट या फिर रविंद्रनाथ वर्ल्ड स्कूल, उन बच्चों के पेरेंट्स को बिल्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपकी स्कूल की फीस डायरेक्टली फाउंडेशन स्कूल को ही पे करता है, तो आपको बिल्स अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे नॉन पार्टनर स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। मैं फिर दोहरा रही हूं। इसके अलावा जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसे आपने बड़ी महफूज तरीके से संभाल कर रखना है। अपने पास कहीं नोट डाउन करके रखें, इसलिए कि बार बार ये आपको फोन पर नहीं भेजी जाएगी। और स्टूडेंट पोर्टल पर आने वाले पूरे साल में बच्चों की रिपोर्ट कार्ड अपलोड करने की प्रक्रिया या फिर उनकी कोई भी डिटेल्स आपको अगर देखनी होंगी, तो वो भी देखने के लिए आपको एक्सेस उसी को करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखें, यदि जितने भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और उनके पास बिल नहीं है, तो आप लोग एडमिशन प्रूफ, जिसमें आपकी कैटेगरी ऑफ एडमिशन भी लिखा होना चाहिए, वह अपलोड करेंगे। मैं दोहराना चाहूंगी कि यदि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां आपको बिल नहीं दिए जाते, आप ऐसी स्थिति में प्रूफ ऑफ एडमिशन, यानी कि स्कूल को बोलिए कि स्कूल के स्टैंप पेपर पर बच्चा उस स्कूल में किस कक्षा में किस साल के लिए इनरोल्ड है और किस कैटेगरी के अंदर इनरोल्ड है, ये स्पष्ट रूप से वो आपको एक स्कूल का डॉक्यूमेंट बना कर देंगे, जो कि साइन स्टैम्प्ड होगा, और वो आप बिल की जगह पर अपलोड करेंगे। इसके आगे आपको इस साल के डिसबर्सल का क्राइटेरिया, यानी कि पेमेंट किस बेसिस पे मिलेगी, यह तान्या मैम बताएंगी। पहले हम आप लोगों को पिछले कुछ सालों में 40,000 रुपए सभी को वितरण किया जाता था। इस साल जो पॉलिसी में एक बहुत अहम बदलाव हुआ है वो ये है कि जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो टीयर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। माने ये टीयर वाइज क्या है, भारत सरकार ने कुछ सिटीज को, कुछ शहरों को, छोटे शहरों को टीयर्स में बांटा है। जैसे बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, गुड़गांव है, चेन्नई है, यह सब टीयर 1 में माने जाते हैं। ये हमारी मंशा से नहीं है, ये भारत सरकार के अनुसार टीयर है। दूसरा जो टीयर है, जैसे छोटे जो शहर है, जैसे लखनऊ हो गया, देहरादून हो गया, मोहाली हो गया, ये टीयर 2 सिटीज में आएगा। जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अलग टीयर है।
ये पूरी लिस्ट हम आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में काउंसलर शेयर करेंगे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि आपके बच्चे का कितना पैसा आपको हर साल मिलने वाला है। आपको जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई बिल नहीं देना है, बस हमें इनरोलमेंट का प्रूफ देना कि बच्चा स्कूल जा रहा है। विदुषी नेक्स्ट। अभी आप देखिए, कैन शी गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। अगर आप देखेंगे जो बच्चे अगर टियर 1 सिटी में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में हैं, उनको 40,000 नहीं 10,000 रुपया दिया जाएगा, जिसके लिए हमें बिल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट चाहिए। जो बच्चे प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और टियर 1 सिटी में हैं, उनको 40,000 रुपया मिलेगा। इसके लिए आपको बिल्स अपलोड करने होंगे। बिल कैसे अपलोड करने वो प्रक्रिया हम इसके बाद आपको बताएंगे, पर ये आपको बहुत समझना ज्यादा जरूरी है कि पैसा कितना डिस्पर्स मिले, कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट रहेगा। टियर 1 सिटी में प्राइवेट पब्लिक स्कूल के लिए 40,000 है, जिसके लिए बिल जमा होंगे। जो बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं टियर 1 में, उनको 10,000 मिलेगा। जो टियर 2 सिटी में है उनको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 7,000 मिलेगा, और जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 5,000 मिलेगा। मैं इस बात को फिर से दोहरा रही हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। अगर वो टियर 1 सिटी में है, जैसे कि गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इन बच्चों को सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनको 10,000 मिलेगा। छोटे शहरों में 7,000 मिलेगा, जो गांव में है 5,000 मिलेगा। समझ में आ गई? जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको टियर 1 में 40,000 मिलेगा, छोटे शहरों में 30,000 मिलेगा, और जो गांव में है और पर प्राइवेट स्कूल्स में है अच्छे, जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड होने चाहिए, उनको 20,000 मिलेगा। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो आप अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं, वरना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के जवाब दे पाए। अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आपने कैसे अपलोड करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लॉगिन करना है और अपना इनवॉइस या जो बिल की रिसीट्स हैं वो आपको अपलोड करनी है। सबसे पहले हम www.dlfcares.org पर क्लिक करेंगे। वो एक वेबसाइट खुलेगी। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे स्टूडेंट लॉगिन का आपको एक बटन दिखाई देगा, स्टूडेंट लॉगिन का। जब आप स्टूडेंट लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, उसमें जो आपको काउंसलर्स ने आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, वह आप यूजर नेम में यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड में पासवर्ड। ध्यान रखिए, आपको अपना नाम नहीं डालना है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, आपको अपना नाम यूजर नेम में नहीं डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आएगा इनवॉइस बटन, आपको एक दिखाई देगा। आप उस पर इनवॉइस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वहां पे अपलोड का बटन होगा, जिसमें आप जो आपके फी बिल्स हैं जिनका आपने फोटो लिया है वो आप अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स वो पूछेगा कि कितना अमाउंट है, कौन सा महीना है, क्या है, वो सब डालने के बाद नीचे एक लाल कलर का सेव चेंजेस पे बटन होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे। और आपको अगर बिल अपलोड करने में यदि कोई मुश्किल आती है तो हम अनिल सर और उदय सर का नंबर देंगे, आप उनको कांटेक्ट करके कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिखेगा ये जब आप लॉग इन करेंगे। जब आप www.dlfcares.org
dlfcares.org पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 नीले बटन हैं, उसमें एक बीच का बटन है जिसपे स्टूडेंट लॉगिन लिखा है, आप उस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बीच का बटन जो है स्टूडेंट लॉगिन, उस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो जो काउंसलर मैम ने आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया है आप वही डालेंगे। ध्यान रखिए प्लीज अपना नाम ना डालें। और नीचे लाल बटन पे लॉगिन लिखा है, एंटर करने के बाद इस बटन को दबाएंगे। फिर देखेंगे लेफ्ट साइड पे दूसरे नंबर पे लिखा है इनवॉइसेस। ठीक है, इनवॉइसेस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर लेफ्ट साइड पे एक नीला बटन है जिसे कहते हैं अपलोड इनवॉइस, यानी कि आप जो आपके जो इनवॉइसेस हैं, जो फी बिल्स हैं, उनको आप उस पे अपलोड करेंगे। तो आप यहां क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे इनवॉइसेस डिटेल्स में मंथ्स लिखे हैं, ट्यूशन फीस लिखी है, बहुत सारी चीजें इस पोर्टल पे मांगी हुई है। आप स्लिप के हिसाब से इनमें डिटेल्स भरेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर मंथ्स लिखा है, यदि आपने 1 महीने का बिल दिया है तो आप अप्रैल भी लिख सकते हैं। यदि आपने 3 महीने का बिल या 4 महीने का बिल इकट्ठे दिया है तो आप अप्रैल टाइप करके फिर मई टाइप करेंगे, फिर जून टाइप करेंगे। तो आप 3-4 महीने भी इकट्ठे अपलोड उसका बिल कर सकते हैं। नीचे देखिए बहुत सारे ट्यूशन फीस है, यूनिफॉर्म है, नोटबुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं। इन सब पे जो भी आपकी रिसीट में अमाउंट लिखा है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब सारी डिटेल्स आप एंटर कर देंगे, उसके नीचे देखिए जो भी टोटल अमाउंट आपके बिल में है वो जहाँ टोटल लिखा है, जहाँ 0 लिखा है, वहां उसको आप भरेंगे। भरने के बाद साइड में इनवॉइस अपलोड, इनवॉइस क्या है, आपका जो फी बिल है जिसका आपने पीडीएफ या जो भी आपने स्कैन करके फोटो खींची है, उसको आप नाम देंगे। अप्रैल में, जून या अप्रैल में अलग अलग अगर आप कर रहे हैं, जो भी आपके हिसाब से जैसे भी आपने पेमेंट करी है आप उसको सेव करेंगे। और वहां पे एक ब्राउज बटन है जो आप देख सकते हैं एरो पे, उस बटन को दबाएंगे। आपकी फाइल पे जाके जो भी आपका इनवॉइस है उस पे सेलेक्ट करके इसको यहाँ अपलोड करेंगे। और जो नीचे लेफ्ट साइड में सेव बटन है उसको, उस बटन पे आप जाके उसको दबा के सेव करेंगे। अब आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से आप ये डिटेल्स भरेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आप अपने गूगल पर जाकर www.dlfcares.org टाइप करें। यह हमारी ऑफिशियल डीएलएफ की वेबसाइट का लिंक है। यदि आपको भेजे गए लिंक पर ये ना खुले तो आप ये टाइप करके भी खोल सकते हैं। एंटर करने के बाद डीएलएफ केयर्स का वेब पेज खुलेगा, यानी कि मेन वेबसाइट खुलेगी, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब आप गौर से देखें कि यहाँ 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो फोन पर बनाई गई है क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे अपलोड करने के लिए। आपने स्टूडेंट लॉगिन, विदुषी मैम इनको हाईलाइट करके एक बार दिखाएं। ये जो स्टूडेंट लॉगिन दिखा है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वह आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड आपकी काउंसलर मैम आपके साथ साझा करेंगी। ध्यान रखिएगा यूजर नेम में आपका या बच्चे का नाम, आपकी या बच्चे की ईमेल आईडी, ये सब नहीं आएगा। यूजर नेम होता है DLF
कुछ अंकों का आगे होता है, जैसे कि आपको इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यही यूजर नेम डालें और जो शेयर किया गया पासवर्ड है बिल्कुल वही डालें। यदि आप यूजर नेम गलत डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। विदुषी मैम 1 मिनट पॉज करें। बच्चों एक बात का ध्यान और रखें कि DLF-20, मैं उदाहरण दे रही हूं, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है। यानी कि कई बार बच्चों ने गलती करते टाइम DLF के बाद स्पेस छोड़ा, उसके बाद डैश डाला। ये नहीं करना है आपने। DLF-2030 जो भी जिसका नंबर है, बिना किसी स्पेस के आपने एंटर करना है। प्लीज कंटिन्यू विदुषी। इसके बाद आप अपना यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड एंटर करें। सही पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन का बटन दबाएं। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आपके बच्चे का स्टूडेंट पोर्टल है। विदुषी, कैन वी गो बैक एंड पॉज? यस। ये सभी बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि आप सभी लोग बच्चों की पर्सनल डिटेल्स या आपके द्वारा सबमिट की गई इंफॉर्मेशन जैसे स्कूल, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इत्यादि को ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि कोई करेक्शन हो तो आप अपने काउंसलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड हमेशा के लिए संभाल कर रखना होगा, क्योंकि ये अब आपके बच्चा जब तक 12वीं तक पास नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड रहेगा। इसलिए आपका भेजा गया यूजर नेम और पासवर्ड आप संभाल कर नोट डाउन करके रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बच्चों के इस स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस और आइकन्स दिखाई देंगे। मैम कंटिन्यू प्लीज। जब आप ऑप्शंस पर जाएंगे तो वहां इनवॉइसेस लिखा होगा। इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद यह ऑप्शन आ जाएगा जिसमें नीले बटन यानी कि अपलोड इनवॉइस पर क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद यह आपसे दो चीजें पूछेगा। एक, यह इनवॉइस डिटेल्स जो आपने टाइप करके भरनी है, जैसे इस वीडियो में अभी दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप मंथ्स एंटर करें, यानी कि कौन कौन से महीनों का आप बिल जमा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि 3 या 4 महीनों का आपने सिलेक्ट किया है तो आप 4 महीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। एडमिशन फी यदि 0 है तो आप 0 लिखेंगे। आपकी एनुअल फी स्कूल की 18,000 है तो वो लिखेंगे। ये बिल के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। डेवलपमेंट फी यदि स्कूल नहीं लेता तो 0। विदुषी मैम प्लीज पॉज। ट्यूशन फीस बच्चों आपके घर के आसपास आप अगर ट्यूशन ले रहे हैं तो ये उसकी फीस नहीं है। आपका स्कूल हर महीने आपसे कितनी फीस चार्ज करता है, यह उसके लिए कॉलम है। उसे हम ऑफिशियल भाषा में ट्यूशन फी कहते हैं। तो आपकी बिल के हिसाब से ट्यूशन फी कितनी बन रही है, आपने वो यहाँ पर एंटर करना है। कंटिन्यू प्लीज। आगे टेक्स्ट बुक्स यानी कि कॉपियां, नोटबुक टेक्स्ट बुक्स यानी कि किताबों का कॉस्ट, नोटबुक यानी कॉपियों का कॉस्ट, और यूनिफॉर्म का यदि आपका है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस यदि पक्की रसीद है, और अदर्स इसके अलावा किसी और हेडर में आपकी पेमेंट बचती है तो। विदुषी मैम प्लीज पॉज। ध्यान दीजिए, यहाँ इस व्यक्ति ने जो भरी है डिटेल्स उसके हिसाब से 50,000 की टोटल बनी है, लेकिन आपकी मैक्सिमम पेमेंट जैसा मीनाक्षी मैम ने आपके साथ साझा किया टीयर वाइज ही होगी। यानी कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल लोकेशन के हिसाब से यानी कि जगह के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैटेगरी के हिसाब से किस टीयर में पड़ता है, ये निर्धारित करेगा कि आपको मैक्सिमम पेमेंट कितनी मिलेगी। तो अगर आपका बिल 50,000 का बन रहा है तो भी फाउंडेशन, यदि आपकी मैक्सिमम लिमिट 40,000 है तो 40 तक की पूरे साल पेमेंट मिलेगी।
यदि 30,000 है तो 30,000 तक की मैक्सिमम पेमेंट मिलेगी, इत्यादि। कंटिन्यू मैम। अब इसके बाद वो आपसे पूछेगा अपलोड इनवॉइस, यानी कि रसीदों की कॉपी अपलोड करने के लिए। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में से वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी फाइल अपलोड होगी और अपलोड होने के बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ध्यान रखें, जो बिल आप अपलोड करेंगे, हम दोहराना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, उस बिल को हम पढ़ सकें, इतना रीडेबल होना चाहिए। उसमें स्कूल का नाम, बच्चे की डिटेल यानी कि बच्चे का नाम, क्लास और डेट ऑफ पेमेंट खास तौर से क्लैरिटी के साथ विजिबल होनी चाहिए। यदि जो आपने अपलोड की है वो फोटो या पीडीएफ धुंधली है, क्लियरली नहीं दिख रही, या उसमें प्रिंट की गड़बड़ है, या फिर स्कूल का नाम या स्टैम्प कटी हुई आई है, तो वो बिल्स रिजेक्ट हो जाएंगे सीधे सीधे। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालें ताकि हम उसे एड्रेस कर सकें। जो बच्चे आरबीएसएम स्कूल में जाते हैं, मैं फिर दोहरा रही हूँ, किसी भी पार्टनर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को बिल्स अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए ये प्रक्रिया एप्लीकेबल नहीं है। आपकी स्कूल की फीस डायरेक्टली फाउंडेशन स्कूल को पे करता है, तो आपको बिल अपलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किंतु पूरे साल में जब भी रिपोर्ट कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो पार्टनर स्कूल के सभी बच्चे अपने आप रिपोर्ट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेंगे। ध्यान दें कि इस साल हमारे प्रोसेस के हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है और बहुत अहम है कि हमारे साथ आप इक्वली पार्टिसिपेट करें, चाहे वो ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए है, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड समय पर अपलोड करने के लिए है, या और भी किसी एक्टिविटी या प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आए। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मैं फिर दोहरा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुतों के पास बिल नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप अपने स्कूल को बोलिए कि स्कूल के एक स्टैम्प पेपर पर ये सर्टिफाई करके दें कि आपका बच्चा फलानी क्लास में इस साल के लिए उनके स्कूल में इनरोल्ड है, इस कैटेगरी के अंडर। ध्यान रखें, यह सर्टिफिकेट स्टैम्प्ड और साइन होना चाहिए स्कूल अथॉरिटी से, तभी ये मान्य माना जाएगा। यदि आप मंथ्स नहीं मेंशन करते जो डिटेल्स में पूछा गया है, तो बिल एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो इनकम्प्लीट शो करेगा। आपने दो चीजें कंप्लीट करनी है, एक बिल को अपलोड करना है और दूसरा आपने डिटेल्स को भी भरना है। ओके, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेंशन किया है कि मैम हमारी फीस नहीं लगती है, तो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि हो सकता है
कुछ बच्चे हों जिनको या तो स्कूल में स्कॉलरशिप मिल रही है इसलिए फीस माफ है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या और किसी कैटेगरी के चलते उनको फीस माफ हो रही है। तो ऐसे केस में आपने भी प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट सबमिट करना है, जिसमें आपकी कैटेगरी बतौर मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग आपके यूनिफॉर्म और बुक सेट के बिल सबमिट कर सकते हैं, किंतु आपकी पेमेंट की लिमिट उतनी ही रहेगी जितनी आपके टीयर के हिसाब से आएगी। और मैं फिर दोहरा रही हूँ, आपके स्कूल कौन से टीयर में आएंगे और उनकी पेमेंट की लिमिट कितनी होगी, इसकी हम एक डॉक्यूमेंट बनाकर आपको ग्रुप्स में साझा करेंगे। यदि आपका केवी का ऑनलाइन पेमेंट होता है जिसमें स्टैंप नहीं होता, तो भी आप वो ऑनलाइन पक्की रसीद देते हैं जिसमें केवी की अकाउंट डिटेल्स आती हैं, तो आप वो भी अपलोड करें। साथ के साथ आप प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट भी अपलोड करेंगे। मैं फिर दोहरा रही हूँ, केवी में यदि आपके ऑनलाइन पेमेंट होती है जिसमें स्टैंप नहीं होता आपके बिल्स पर, तो एक तो वो बिल अपलोड करें, लेकिन साथ के साथ प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट विद कैटेगरी स्टैंप साइन के साथ आप जरूर अपलोड करेंगे। ये सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे आप केवी में हैं, चाहे आप नवोदय में हैं, चाहे आप एसकेवी में हैं, चाहे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आपने प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट जिसमें कैटेगरी भी मेंशन होनी चाहिए वो जरूर लिखना है। हाँ जी, सेंट पॉल स्कूल के बच्चों को भी बिल अपलोड करना है। केवल जो हमारे पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत आने वाले स्कूल हैं, जैसे रिज वैली, समरफील्ड, शिशु कल्याण, सरस्वती बाल मंदिर, रविंद्रनाथ वर्ल्ड स्कूल, द पाइनक्रस्ट स्कूल, आरबीएसएम और दिल्ली का एसबीएम स्कूल, केवल इन स्कूलों को छोड़कर आप बाकी किसी भी स्कूल में हैं तो आपको बिल जरूर अपलोड करने होंगे। यदि आपके स्कूल का बिल कंप्यूटर जनरेटेड है तो भी आपको साइन और सिग्नेचर चाहिए होगा, ये मैंडेटरी है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि कुछ पेरेंट्स की क्वेरी है, बिल्स आपके अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स ही होने चाहिए। पिछले किसी महीने का मार्च या फरवरी की कोई पेमेंट नहीं क्लियर होती है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है। इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की आपको आपके ग्रुप में इन्फॉर्म की जाएगी। जब भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिले, आप अपने बिल्स फौरन अपलोड करें ताकि आपकी पेमेंट जल्द से जल्द हो सके। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने काउंसलर को पर्सनली भी मैसेज करके भेज सकते हैं ताकि वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। सबसे अहम बात, बिल अपलोड करने के प्रोसेस में यदि आपको दिक्कत आ रही है कि मैम ये ऑप्शन नहीं आ रहा है या बिल अपलोड नहीं हो रहा है या एंट्री करने में कोई एरर आ रहा है, तो हम आपको मिस्टर अनिल और मिस्टर उदय का नंबर साझा करेंगे। ये दो लोग इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों की मदद करने के लिए हैं। तो यदि ऑनलाइन अपलोडिंग के प्रोसेस में आप अटकते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं निवेदन करती हूं कि आप सभी
ने ध्यान से इस